काशीपुर गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का बसेरा है। गांव वाले रात में उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। उसी गांव में रहता था श्याम, एक साधारण सा नाई, जिसका छोटा सा सलून गांव के बाजार में था। श्याम की जिंदगी सीधी सादी थी। सुबह दुकान खोलना, लोगों के बाल काटना और रात को अपने छोटे से घर लौट जाना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। एक रात शाम अपनी दुकान बंद करके देर से घर लौट रहा था। रास्ते में वही बरगद का पेड़ पड़ता था। उस रात चांदनी रात थी और हवा में ठंडक थी। जैसे ही शाम पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक मधुर गीत की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी सुरीली थी कि वह रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर पेड़ की एक डाल पर पड़ी, जहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक खूबसूरत औरत बैठी थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कौन हो तुम? शाम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चंद्रिका हूँ, इस पेड़ की रूह। और तुम? शाम थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वह डर को भूल गया। मैं शाम हूँ, गांव का नाई। चंद्रिका हंसी। उसकी हंसी में घंटियों सी मिठास थी। नाई, तो क्या तुम मेरे बाल भी काट सकते हो? शाम को हंसी आ गई। क्यों नहीं, लेकिन भूतनी के बाल काटने का अनुभव तो मेरा पहली बार होगा। उस रात के बाद शाम और चंद्रिका की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर रात जब गांव सो जाता, शाम उस बरगद की पेड़ के नीचे जाता। चंद्रिका उसे अपनी कहानियां सुनाती कि कैसे वह 100 साल पहले एक राजकुमारी थी, कैसे उसका प्रेमी युद्ध में मारा गया था और कैसे उसकी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई थी। शाम उसकी बातें सुनता और उसे अपनी साधारण सी जिंदगी की कहानियां सुनाता। एक रात चंद्रिका ने शाम से कहा, तुम मुझसे नहीं डरते श्याम, क्यों? शाम ने जवाब दिया, तुम्हारी आंखों में वही दर्द है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। मेरी माँ मरने से पहले मुझसे कहती थी कि इंसान और आत्मा में फर्क नहीं, फर्क है तो बस दिल के दर्द में। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, 100 साल में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान समझा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। शाम को चंद्रिका की हर बात अच्छी लगती, उसकी हंसी, उसकी उदासी और यहाँ तक कि उसका भूतनी होना भी। चंद्रिका भी शाम की सादगी और हिम्मत की कायल हो गई थी। लेकिन एक समस्या थी। चंद्रिका एक आत्मा थी और श्याम इंसान। उनका प्यार असंभव सा लगता था। एक रात चंद्रिका ने शाम से कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है अगर कोई सच्चा दिल मुझसे प्यार करे और मेरे लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दे। शाम ने पूछा, क्या है तुम्हारी मुक्ति का रास्ता? चंद्रिका ने बताया कि इस पेड़ के नीचे एक तालाब है। उस तालाब में एक प्राचीन कमल का फूल है। अगर कोई उसे मेरे लिए लाए तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। लेकिन उस तालाब में एक राक्षस रहता है जो किसी को फूल लेने नहीं देता। शाम ने ठान ली कि वह चंद्रिका को मुक्त करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली रात वह तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी काला और ठंडा था। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, एक विशाल राक्षस पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। कौन है जो मेरे तालाब में घुसा? राक्षस ने गर्जना की। मैं शाम, एक नाई, मुझे वो कमल का फूल चाहिए। राक्षस हंसा। फूल लेना चाहता है तो पहले मेरी शर्त पूरी कर। मुझे एक ऐसी चीज दे जो तुम्हारी सबसे कीमती हो। शाम ने सोचा। उसके पास ना तो धन था, ना कोई कीमती चीज। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी याद आई, एक छोटा सा चांदी का कंगन जो वो हमेशा पहनता था। उसने कंगन उतारा और राक्षस को दे दिया। राक्षस ने कंगन लिया और गायब हो गया। तालाब में अब एक सुनहरा कमल तैर रहा था। शाम ने उसे उठाया और चंद्रिका के पास ले गया। जैसे ही चंद्रिका ने कमल को छुआ, उसका शरीर चमकने लगा। उसकी आत्मा पेड़ से मुक्त हो गई और वह एक इंसान के रूप में शाम के सामने खड़ी थी। उसने शाम को गले लगाया और कहा,
तुमने मेरे लिए अपनी सबसे कीमती चीज दी, अब मैं तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद्रिका अब इंसान थी, लेकिन उसका शरीर समय के साथ कमजोर पड़ने लगा। वो 100 साल की आत्मा थी और इंसानी शरीर में उसकी उम्र जल्दी खत्म होने वाली थी। श्याम ने उससे वादा किया कि वह हर पल को यादगार बनाएगा। श्याम और चंद्रिका ने अपने बचे हुए समय को प्यार और खुशी से भरा। गांव वाले अब उस बरगद के पेड़ से नहीं डरते थे, क्योंकि वहां अब भूतनी नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी का प्रतीक था। चंद्रिका के जाने के बाद श्याम ने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा कमल का तालाब बनवाया, जहां हर साल एक सुनहरा कमल खिलता था। लोग कहते थे कि वह चंद्रिका की आत्मा थी, जो श्याम के प्यार में हमेशा उसके पास रहती थी। और इस तरह एक साधारण नाई और भूतनी की प्रेम कहानी गांव की अमर दास्तान बन गई।